पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जिनवू के ऊपर 3 गॉब्लिन अटैक करते हैं पर उनको जिनवू हरा देता है और फिर एक वुल्फ आता है जो कि उन गॉब्लिन से भी ज्यादा पावरफुल था। फिर शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 4 की, जिसमें दिखाया जाता है वुल्फ और वो जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला होता है पर जिनवू जोरदार वाला डॉज मार के उससे बच जाता है और सोचता है कि उसकी बॉडी काफी हल्की फील हो रही है। फिर वुल्फ जिनवू के ऊपर अटैक करता है और जिनवू सोचता है कब तक वैसे डरता रहेगा और कहता है मैं नहीं मर रहा हूँ। तभी जिनवू वुल्फ को बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। फिर जिनवू सोचता है क्या मेरी स्टैंड बनने के कारण मुझ में इतना फर्क आया है, पर फिर भी ये मुझसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनवू धड़ाधड़ उस पर अटैक करता है पर उसको कुछ नहीं हो रहा होता। फिर जिनवू सोचता है मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता बिना किसी ग्रुप बिना किसी हीलर के, और मेरे बैग में भी सिर्फ पानी है और खाने का सामान है। मेरे पास एक वेपन होता फिर अलग बात होती। फिर जिनवू को याद आता है इन्वेंट्री के बारे में और वो निकालता है इन्वेंट्री में से खतरनाक तलवार और वुल्फ को काट देता है। फिर जिनवू सोचता है मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई, पर उसको किम की बात याद आती है कि ये तलवार 3 मिलियन की है और ये आइटम वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अभी एक इमरजेंसी है तो वो इसे अच्छे से यूज़ करेगा। और तभी जिनवू को रियलाइज होता है उसके घाव अपने आप हील हो रहे हैं। फिर 2 और वुल्फ आ जाते हैं और जिनवू बोलता है अब मेरे पास ये वेपन है तो अब मैं नहीं डरूंगा। अभी जिनवू की तलवार जमीन में फंस जाती है और फिर वुल्फ जिनवू पर अटैक कर देता है और जिनवू तलवार निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी एकदम से जिनवू की तलवार निकलती है और जिनवू वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। अभी वुल्फ जिनवू की तलवार पकड़ लेता है और फिर वो कहता है इनको स्टील फैंग ऐसे ही नहीं कहा जाता। फिर वुल्फ को लात मार के उसे खत्म कर देता है जिनवू, और दूसरा वुल्फ तो उसको देख के ही भाग जाता है। फिर जिनवू को दिखता है कि उसका लेवल अप हो गया है, वो लेवल 2 पे पहुंच गया है। और फिर जिनवू सोचता है ऐसा ये डेली क्वेस्ट के वक्त तो नहीं हुआ। फिर उसको याद आता है कि शायद से ही असली लड़ाई है इस कारण, और उसकी इंजरीज भी अब ठीक हो रही थी। तभी जिनवू देखता है कि उसकी सारी एबिलिटीज 1 पॉइंट से बड़ी थी उसके लेवल अप की वजह से, और वो सोचता है कि टोटल 5 पॉइंट बड़े हैं। वैसे डेली क्वेस्ट की मदद से 3 पॉइंट ही मिलते हैं, तो इसका मतलब फाइटिंग ज़्यादा फायदेमंद है। जिनवू बोलता है जितनी मेरी बेस एबिलिटीज बढ़ेंगी उतनी ही मेरे पॉइंट्स बढ़ेंगे। फिर जिनवू जादुई पत्थर ढूंढने लगता है, तब उसे वुल्फ का दांत मिलता है जो कि 20 गोल्ड में बेच दे रहा है और सोचता है इन गोल्ड्स की क्या वैल्यू होगी, और उसे लगता है ई रैंक डंजन है तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी नहीं। फिर वो कहता है मैं बॉस से लड़े बिना नहीं जा सकता और वो टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे बाहर निकाल सकता है, पर मुझे पता नहीं वो कहाँ मिलेगा, और अगर मैं ज़्यादा देर तक रहा तो मेरा खाना भी खत्म हो जाएगा। फिर जिनवू कहता है कि ई रैंक हो या ना हो पर मैं बॉस को अकेले नहीं हरा सकता, शायद मुझे पहले इनफ लेवल अप करना होगा, पर ये करना से पहले मैं मर जाऊंगा। तभी हमें देखने को मिलता है जो वुल्फ भागा था वो अपनी गैंग लेके आ गया होता है, और फिर जिनवू को लगता है कि अब वो इनसे नहीं डरेगा क्योंकि उसके पास ये तलवार है, अब ये इन सबको खत्म कर सकता है। फिर जिनवू उन सबको मार देता है, काट देता है, और जिनवू को बहुत लेवल बढ़ते रहते हैं और वुल्फ असैसिन का टाइटल भी मिल जाता है। फिर बाहर की दुनिया में पोर्टल दिखाया जाता है जो कि बंद होने वाला होता है। फिर जिनवू कहता है ये वेपन ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा और वो जो भी वेपन लेके आ जाए वो थोड़े टाइम बाद खराब तो होगा ही, और ये फाइट भी अब खत्म हो गई उसे लगा। फिर जिनवू देखता है उसकी पावर्स ओवरऑल 40% से बढ़ गई है और उसे 34 वुल्फ फैंग्स भी मिल गए हैं, और एक ये थोड़ा खराब टूल भी मिला है और एक थोड़ा ठीक ठाक कपड़ा भी मिला है। तभी हमें देखने को मिलता है उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल गया है, और फिर वो सोचता है अब मैं शायद तक बाहर जा सकता हूँ, पर फिर वो बोलता है मुझे शायद तक ऐसा मौका नहीं मिलेगा लेवल अप करने का, स्ट्रॉन्ग बनने का। अगर मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज़ करता हूँ तो पता नहीं इस डंजन का क्या होगा, बस शायद ये डंजन गायब हो जाएगा, और वो इस बात से बहुत कंफ्यूज था कि वो आगे बढ़े कि वापस जाए। फिर वो आगे बढ़ता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन को इन्वेंटरी में डाल के रख देता है। फिर दिखाया जाता है कि जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है, उसे एक पास वाली डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है और उसकी मदद के लिए बोला जाता है। फिर जूही जिनवू के बारे में सोचते हुए हाँ कर देती है, और उधर जिनवू सबको मार रहा होता है और सोचता है जितना उसका लेवल बढ़ेगा उतना मॉन्स्टर्स को मारना ईजी हो जाएगा। फिर वो देखता है कि टेक्स्ट का कलर इन मॉन्स्टर्स के बीच में डिफरेंस का बताता है, जैसे व्हाइट कलर बताता है कि वो बहुत कमजोर है, ऑरेंज कलर बताता है कि उसके बराबर लेवल के, और रेड कलर बताता है कि उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिनवू आगे बढ़ता है और कहता है मैं पावरफुल बन चुका हूँ पर अभी भी मुझे नहीं लगता जो नीचे है मैं उससे लड़ सकता हूँ, और कहता है ये शायद मेरी परसेप्शन एबिलिटी की वजह से है, पर मुझे नीचे फील हो रहा है, सेंस हो रहा है कि नीचे कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर जिनवू कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इधर और लेवल अप कर पाऊंगा, और अगर मैं बेमतलब लड़ूंगा तो ये शॉट नहीं बचेगी। और फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के वो देखता है कि स्टेशन की सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही है। फिर वो जैसे तैसे करके जब नीचे पहुंचता है तो उससे वो स्टेशन बिल्कुल ही चेंज लगता है, जो जानता था वैसा बिल्कुल नहीं था। फिर हवा की तेजी से एक मॉन्स्टर आता है जिनवू के पास और उसको पटक देता है, और जिनवू देखता है कि इतने लेवल अप के बाद भी अभी तक ये मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज दिखा रहा था। अभी जिनवू सोचता है इस पे तलवार का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा आर्मर्ड है और हाथों से तो लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। फिर वो स्नेक टाइप मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, और फिर जिनवू से लड़ते लड़ते कहता है मुझे ढूंढना होगा इससे लड़ना कैसे है, पर इतने थिक आर्मर को मैं तोड़ू कैसे। और वो स्नेक टाइप इस पे मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर अटैक करता रहता है और जिनवू उससे बचता रहता है, और जिनवू सोचता है अगर इस मॉन्स्टर ने मुझ पे एक खतरनाक अटैक किया तो उसी वक्त मैं खत्म हो जाऊंगा। और फिर वो उसे धक्का दे देता है पानी में, और फिर वो मॉन्स्टर फिर से स्पीड में आके उसे बाहर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर पूरी की पूरी ट्रेन उसके ऊपर फेंक देता है। फिर जिनवू सोचता है मुझे लगा था मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, पर क्या अभी तक वो काफ़ी नहीं है। फिर जिनवू को मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है जो कहते हैं सब तुम्हें वीकेस्ट हंटर कहते हैं और उनको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए तुम्हें बहुत हार्डवर्क करना होगा। तभी वो मॉन्स्टर जिनवू पे हमला कर देता है। फिर जिनवू कहता है मुझ पे हंसा जाता था क्योंकि मैं कमज़ोर था। फिर जिनवू कहता है मेरे को इस चीज़ पे शर्म आती थी।
फिर जिन्वू को उससे पहले का याद आता रहता है और वो कहता है अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है तो वो एक एडवांटेज है, और अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम उस ताकतवर के सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम बस डर सकते हो और साइड में जाके बैठ सकते हो। भले तुम जितने भी नॉलेजेबल हो, जितने भी क्रिएटिव हो, स्ट्रॉन्ग के सामने तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करता। फिर वो कहता है अच्छाई मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उसको फिर से पटक देता है और फिर इस बार वो उठता है और खतरनाक तरीके से कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी मॉन्स्टर अटैक करता है और जिन्वू कहता है अभी नहीं, अभी नहीं। ये तो उसे पहले वाले मॉन्स्टर से कम लगता है, इजी लगता है, इसलिए जिन्वू उस पर अटैक करना चालू कर देता है और उस मॉन्स्टर पे चढ़ जाता है और कहता है मैंने मिस चैन पे फोकस किया था। फिर जिन्वू उसका आर्मर तोड़ता है और तभी जिन्वू को जोरदार वाली हिट पड़ती है दीवार से, और तभी जिन्वू मॉन्स्टर को भी एक जोरदार हिट मारता है और फिर कहता है मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है मर जा। तभी जिन्वू उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर देखता है कि उसका लेवल अप हो गया है। और तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के जिन्वू हंसता है और कहता है मैं स्ट्रांग बन गया हूँ। और फिर नोटिफिकेशन आता है आपने मॉन्स्टर को हरा दिया और उसे जबरदस्त तलवार मिलती है। और फिर जिन्वू कहता है ये उसके फैंग से बनी हुई है। और फिर जिन्वू कहता है ये किन की तलवार से डबल अटैक पावर रखती है और उसमें पैरालाइसिस और ड्रेन के भी इफेक्ट हैं, और दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर नोटिफिकेशन आता है बॉस खत्म हो गया है, अब ये सब गायब हो जाएगा। फिर वो बाहर आ जाता है और सोचता है यहाँ पे क्या हुआ है, कोई भी नहीं है आसपास, क्या टाइम हो रहा है। और फिर एक ऑफिसर टाइप को आता है और उसको बोलता है यहाँ पे तुम्हें नहीं घूमना चाहिए, तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं सुना क्या। फिर जिन्वू पूछता है कौन सा ब्रॉडकास्ट। फिर ऑफिसर जिन्वू के हाथ में तलवार देकर उससे पूछता है क्या तुम एक हंटर हो। फिर जिन्वू कहता है हाँ। फिर वो ऑफिसर जिन्वू को ले जाता है एक बैटल साइड पे और जिन्वू उसके पीछे चला जाता है। फिर जिन्वू बोलता है और क्या हुआ है यहाँ पे। और फिर जिन्वू कहता है डंजन ब्रेक, मुझे लगता है गेट से एक बीस्ट आया होगा। फिर हमें एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है और ऑफिसर सबको साइड कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं दूर रहने को, और बाकी सब हंटर्स उससे लड़ रहे होते हैं। फिर एक हंटर कहता है कि टैंक को हील करते रहो, और फिर दूसरा हंटर कहता है उस मॉन्स्टर्स की डिफेंड एबिलिटीज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर यहाँ पे आ जाता है जिन्वू। फिर जिन्वू कहता है ये एक टेम्पररी टीम है जो कि साथ में अच्छे से काम नहीं कर पा रही, जिसमें 8 तो ई रैंक के बंदे हैं, 2 डी रैंक के, जिसमें से एक टैंक है, इसलिए इन्हें टाइम लग रहा है, और हीलर्स भी 2 डी रैंक के हैं और एक बी रैंक का। फिर उससे दिखती है जूही और एक लेडी जूही को कहती है कि तुम कुछ हेल्प तो करो, क्या तुम सच में बी रैंक हीलर हो। पर वो कुछ नहीं कर पाती। फिर जिन्वू सोचता है कि एक हफ्ते पहले वाला हादसा वो अभी भी नहीं भूल पाई है। फिर जिन्वू बोलता है मैं उसके ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी उसके जैसा ही हूँ। फिर जिन्वू आंसर में बोलता है नहीं। फिर वो सोचता है ये तो डी रैंक वाला बॉस है, इसको तो मैं इजीली हरा ही दूंगा क्योंकि जिसको मैं अभी हरा के आया हूँ वो इससे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल था। और फिर जिन्वू 2 कदम पीछे जाता है। फिर जिन्वू कहता है अगर ये लोग इस मॉन्स्टर का डिफेंस तोड़ दे तो ये लोग जीत सकते हैं। फिर वो अपनी तलवार घुमाता है और बोलता है एक ऐसा अटैक जो कि पत्थर को तोड़ दे। फिर वो फेंकता है तलवार अपनी और तलवार फुल स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ जाती है, उसके सर पे पड़ती है और सारा उसका डिफेंस सिस्टम टूट जाता है और वो खुद भी गिर जाता है। और टैंक चौंक जाता है। टैंक बोलता है ये हमने तो नहीं किया, अभी हमारा एक भी अटैक इस पे पड़ नहीं रहा था और अभी अचानक से क्या हुआ। फिर पास वाले एक ऑफिसर को बुला के पूछता है कि ये कैसे हुआ, ये तलवार जो सामने है वो किसने फेंकी है। और फिर उसे ऑफिसर बताता है कि वो एक हंटर था और वो अभी फिलहाल जा चुका है। फिर टैंक बोलता है इतनी इनक्रेडिबल पावर, ये तो एक हायर रैंक हंटर ही हो सकता है। फिर हमें जिन्वू दिखाई देता है जो कि कहता है मुझे नहीं लगा था कि एक ही अटैक में खत्म हो जाएगा, ये शायद तक पहले से ही वीक था। फिर हमें दिखाया जाता है जूही को, जूही कहती है जिन्वू, और उधर ही एपिसोड खत्म हो जाता है।